ओम श्री परमात्मने नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो भाई और बहनों, आपका पुनः स्वागत। अपनी इस गीता अध्ययन में हम सब लोग जुड़े हुए हैं, थोड़ा बहुत सीखने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज हम छठे अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। 5 अध्याय का अध्ययन हम कर चुके हैं, जितना भी हमसे हो चुका। इनका कभी अध्ययन संभव नहीं है। और कोई ये कहे कि मैंने अध्ययन कर लिया, वो मैं समझता हूँ कुछ ज़्यादा बड़ी बात कह रहा है। तो जो हमारे पास हम जो समय दे पा रहे हैं, समय तो वैसे हमारे पास बहुत है, पर हम जो लौकिक काम काजों से जो भी हमें समय मिलता है उस हिसाब से हम थोड़ा सा प्रयास कर रहे हैं। अब ये, हाँ, ये आ गया। तो श्रीमद् भगवत गीता का जो ये छठा अध्याय, इसको प्रायः आत्मसंयम योग कहा जाता है। हर अध्याय को योग कहा गया है और उनके अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो इसमें भिन्नता है, किसी टीकाकार ने कुछ नाम दिए, किसी ने कुछ नाम दिए, पर हमें नाम से क्या मतलब है, हमें तो भगवद गीता के श्लोक से मतलब है। इस अध्याय में 47 श्लोक हैं। और आज की तारीख वगैरह तो आपको पता ही है, 13वां सत्र। यानी हम लोग 3 महीने सर्वाइव कर चुके हैं इसको। तो बहुत अच्छी न्यूज़ है ये। 13 यानी एक चौथाई वर्ष, 52 सप्ताह होते हैं एक साल में। तो 13 वीक सर्वाइव कर चुके हैं, तो बहुत बढ़िया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और इस श्लोक के गायन के लिए आमंत्रित करते हैं। और आज आरंभ करेंगे लाल साहब पहले श्लोक से। लाल साहब। श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्चाक्रियः फल आस तज कर्तव्य कर्म सदैव जो करता वही योगी व सन्यासी न जो बिन अग्निया बिन कर्म ही। तो ये पहला ही श्लोक है और इसको श्री भगवान वाच है। ये भगवान श्री कृष्ण स्वयं कर रहे हैं, कह रहे हैं। अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः सह सन्यासी च योगी च निरग्नि न च अक्रिय। तो कम से कम शब्दों की दृष्टि से, पदों की दृष्टि से, उनकी क्लिष्टता की दृष्टि से मैं समझता हूँ काफी सरल श्लोक है। करीब करीब सभी पदों से, शब्दों से हम परिचित हैं। एक पद है, उसकी वर्तनी हमेशा हमें कंफ्यूज करती है, वो है सन्यासी। आपने शायद पहले इस बार बात की होगी, फिर भी दोबारा कर रहा हूँ, क्योंकि अभी भी हम लोग गलती कर रहे हैं। मैं खुद बहुत कई बार गलती करता हूँ। तो जो खुद खुद गलती करो मान लेनी चाहिए, तो मैं तो मान लेता हूँ। तो संस्कृत में जो सन्यासी है, इसमें 2 आधे ना है। स, फिर आधा ना, फिर आधा ना, फिर या। हिंदी में हम प्राय स के ऊपर बिंदी और या सी लिख के चला लेते हैं, तो वो आई थिंक हिंदी में एक्सेप्टेबल भी है, हालांकि मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है। तो एक तरीका लिखने का है, स के ऊपर आधी बिंदी, फिर आधा ना, फिर या सी। पर होने चाहिए ये दोनों आधे। तो प्राय कई हिंदी या पुस्तकों में आप देखेंगे कि वो आधे ना का, एक ही आधे ना का प्रयोग होता है। चलो, ये साइड स्टोरी हो गई। अब इस श्लोक को आगे से हम समझते हैं। यह कर्म फलम अनाश्रित कार्यम कर्म करोति स सन्यासी च योगी भवति निरग्नि न अक्रिय च न भवति। अभवति शब्द इस श्लोक में नहीं है, परंतु वो एक वाक्य की संरचना के लिए, उसकी एक क्रिया के लिए यहाँ हमने जोड़ दिया है, ताकि वो एक वाक्य बन सके। इस प्रकार की आवश्यकता कई जगह पड़ती है, तो जहाँ जहाँ हमें एहसास होता है वहाँ ऐड कर देते हैं, कई जगह छूट भी जाता है। इसलिए मैं पावर पॉइंट पोस्ट करता हूँ कि आप लोग ध्यान से देखें, कहीं कोई गलती हो, कमी आप बताएं। पर आप बड़े विनम्र हैं, आप हमारी गलती बताते नहीं हैं। तो ये आपकी महानता है, पर इसमें हमारा नुकसान हो रहा है। जहाँ गलती हो आप बताइए, ताकि उसको सुधार सकें।
कम से कम अगली बार वो गलती ना करें। तो सबसे मेरा विनम्र अनुरोध है कि पावर पॉइंट को आप जब भी देखते हो बाद में और उसमें लग रहा है कि यहाँ कोई गलती है, कोई टाइपिंग एरर है, या उसको कोई और अच्छी तरह से लिखा जा सकता है, या कोई और गलती है व्याकरण की, वर्तनी की, तो हमें बताएं ताकि हम उसको सुधारें अगली बार के लिए। तो प्लीज़ हेल्प अस विद दैट। सो जैसे मैंने कहा कि बड़ा सरल सा श्लोक है यह, जो ये बहुत बार इसको हम देख चुके हैं। अनाश्रित, अब ये भी सरल है गैस करना। आश्रित, आश्रय, अनाश्रित यानी आश्रय ना लेकर। और भवती बहुत कॉमन क्रिया है, होता है भवामी, भवती। निरग्नि इसको हम थोड़ा सा नी अग्नि यानी बिना अग्नि या अग्नि का त्याग करने वाला, और अक्रिय यानी क्रियाओं का त्याग करने वाला। अब धीरे धीमे सारे श्लोक हमें समझ में आने लगे। अब उसका सरल अर्थ देखें, हम शब्द से अर्थ देखते हैं कि जो कर्म फल का आश्रय ना लेकर, अनाश्रित कर्म फलम, यह जो कर्म फल का आश्रय ना लेकर कार्य कर्म करोति, अपने नियमित कर्मों को करता है, वही असली सन्यासी और योगी है। स सन्यासी च योगी च, वही असली सन्यासी है, वही असली योगी है। अब यहाँ आप देखते हैं कि सरल अर्थ में मैंने सन्यासी के जो वर्तनी है स्पेलिंग है उसमें सा का ऊपर बिंदी लगा दिया और फिर आधा ना। हिंदी में ऊपर बिंदी लगाना एक्सेप्टेबल है, इसलिए हमारी माताएं बहनें सब बिंदी लगा दी हैं। ऊपर बिंदी लगाना बहुत अच्छा है, शोभा देता है। पर संस्कृत में उनको नहीं पसंद है ऊपर बिंदी लगाना, वो लगा नहीं नहीं हमें आधा ना ही लगाएंगे। तो सन्यासी और योगी है। तो यहाँ भगवान सन्यासी क्या है और योगी क्या है उसकी परिभाषा दे रहे हैं। डेफिनेशन ऑफ हु इज सन्यासी, हु इज योगी। हमारे साथ समाज में हर नुक्कड़ पे एक सन्यासी है, हर नुक्कड़ पे एक योगी है। योग के क्लास तो हर कोने पे चल रहे हैं आजकल। अब कितना योग है और कितना क्या है वो भगवान ही जाने। पर यहाँ भगवान श्री कृष्ण स्वयं व्याख्या कर रहे हैं योगी कौन है। तो योगी कौन है? जो कर्म फल का आश्रय ना लेकर, जो कर्म से प्राप्त फल हैं उसके उसके सहारे काम नहीं करता है वो, यानी उसके भरोसे काम नहीं करता है, उसकी आशा में काम नहीं करता है। जो कर्म फल वाला जो बहुत बड़ा प्रसिद्ध श्लोक हम बार बार सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं, यदा यदा ही कर्मस्य, यदा यदा ही धर्मस्य, तो गड़बड़ कर दिया ना मैंने। तो ये बार बार सुन चुके हैं। तो कर्म फल की कोई आशा नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, कोई उसका सहारा नहीं, उसके बिना अपने नियत कर्मों को करता है। उनके उसके नियत मतलब उसकी जो प्रिस्क्राइब्ड है, उसके डेजिग्नेटेड कर्म है, जो वो उन कर्मों को करता है, वही असली सन्यासी है, वही योगी है। तो बहुत क्लियर कट डेफिनेशन है। यहाँ योग का मतलब ये नहीं है कि आप वहाँ चले गए, चलो आप पेट को अंदर करो, हाथ को ऊपर करो, एक पैर पे खड़े रहो, सांस मत लो आधा घंटे तक। यहाँ कम से कम भगवान कृष्ण तो ये नहीं मानते। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अपने नियमित कर्मों को करो बिना किसी कर्म फल की आशा किए, तो ही आप सन्यासी हैं, तो ही आप योगी हैं। तो अगली बार कोई योगी सन्यासी मिला तो उनसे पूछिएगा कि भाई आप बिना किसी कर्म फल के करते हैं अपने कर्मों को? देखो कहते हैं, लोग कहते हैं हाँ। बोले हमें हाथ पैर ऊपर नहीं खड़े करने हैं, हमारा शरीर पूरा स्वस्थ है, हमें कोई डायबिटीज नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, तो ये हाथ पैर क्यों ऊपर नीचे करवा रहे हो? आप ये बताओ कि ये कैसे हम करें। तो ये इसका पहला पार्ट है श्लोक का, ये तो मेरे ख्याल से समझने में कोई इतना मुश्किल नहीं है। परंतु ये जो दूसरा पार्ट है, न निरग्निर्न चाक्रिय, ये थोड़ा टेढ़ा है। न कि जो मात्र अग्नि अथवा क्रियाओं को त्याग करता है। चलो क्रियाओं का त्याग ये भी हम पहले देख चुके हैं कि भाई ये जो किसी ने क्रियाओं का त्याग कर दिया कि चलो भाई आज से मैं कोई काम नहीं करूंगा, बस खटिया पे बैठा रहूंगा और राम राम करूंगा, सारे काम काज बंद। चलो भगवान कहते हैं ना काम कर्म कर्म फल छोड़ो, तो मैं कर्म फल छोड़ दिया, खटिया पे बैठा हूँ। सुबह मेरे को चाय दे दो, नाश्ता दे दो, दोपहर में खीर पूड़ी खिला दो, रात में दाल वड़े भजिया खिला दो, और बस और कोई और मैं काम कुछ नहीं करूंगा। तो भगवान कहते हैं कि वो योगी नहीं है जो मात्र मात्र क्रियाओं का त्याग करता है। यानी इट इज नॉट सफिशियंट। हम गणित पढ़ते थे ना, जब अभी भी थोड़ा बहुत पढ़ने का प्रयास करते हैं, अब तो भूल भाल गए। गणित में होता है एक नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन। सो ये कोई सफिशियंट कंडीशन मतलब होता है कि वो होने से, कंडीशन कैसे बताऊँ मैं आपको? जैसे हम हमें हमें मुझे हवाई जहाज में जाना है दिल्ली से बैंगलोर, और मेरे पास हवाई जहाज का टिकट है और मैं पहुंच गया एयरपोर्ट, तो मुझे बैठ जाने देंगे प्लेन में?
हवाई जहाज का टिकट होना पर्याप्त नहीं है। उसके बाद मेरा आईडी प्रूफ चाहिए। उसके बाद में ये कि मेरे हाथ में कोई हथियार ना हो। बहुत सारी शर्तें हैं। तो एक सिर्फ हवाई जहाज का टिकट है, वो एक नेसेसरी कंडीशन है, पर वो सफिशिएंट कंडीशन नहीं है हवाई जहाज में बैठने के लिए। ये नेसेसरी और सफिशिएंट की मैथमेटिकल डेफिनेशन है। सो नेसेसरी कंडीशन है कि हवाई जहाज का टिकट हो। नेसेसरी कंडीशन है आपके पास वैलिड आईडी कार्ड हो। राइट। नेसेसरी कंडीशन है कि आप आपने ढंग से कपड़े पहने हो, वहाँ नंग धड़ंग नहीं पहुंचा हो एयरपोर्ट पे। तो जो भी कंडीशन है वो सारी फुलफिल हो तभी हमें हवाई जहाज में बैठने दिए। हमारे पास कोई हथियार नहीं हो जब हम बैठे हैं प्लेन में। तो वो सारी नेसेसरी कंडीशन है। सफिशिएंट उसमें तो कोई भी नहीं है। एक भी कंडीशन फेल हो गई हमें हवाई जहाज में नहीं बैठने दिया जाएगा। तो खाली क्रियाओं का त्याग कर दिया है, वो एक नेसेसरी कंडीशन हो सकती है, पर वो सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। तो कर्मों को जो करता है, नियमित 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 कर्म करना जरूरी है। आप क्रियाओं का त्याग कर देंगे और समझेंगे हो गया आपका काम, तो ये नहीं है। अब ये अग्नि का त्याग करना, ना कि जो मात्र अग्नि का त्याग करता है, अब अग्नि का त्याग कैसे होगा? अब इसके कई सारे इंटरप्रिटेशंस विद्वानों ने दिया है। अग्नि का त्याग करने का एक इंटरप्रिटेशन ये है कि जो क्या कहते हैं उसको, जो शब्द मुझे याद नहीं आ रहा। जैसे हम हवन करते हैं, होम करते हैं, आहुति देते हैं, वहां पर अग्नि, तो कोई ब्राह्मण हो और जो सन्यासी हो, तथागत सन्यासी, कि चलो बता, तो मैंने सन्यास ले लिया, और सन्यास का मतलब है सब चीज़ों का त्याग करना। अब मैं ये अग्नि का भी त्याग कर देता हूँ, आज से कोई हवन नहीं, आज से कोई अग्नि से भी मेरा कोई लेना देना नहीं। ये वो भी सफिशिएंट नहीं है। तो एक उसका अर्थ ये है। कोई कहे कि भाई मैं तो अब आज से एकदम नागा बाबा बन जाता हूँ, सब वस्त्रों का त्याग करता हूँ, कोई कपड़े वपड़े नहीं पहनूंगा। राइट। तो वो भी सफिशिएंट नहीं है। तो इस तरह का जो बाहरी त्याग हम करते हैं, जैसे वस्त्रों का त्याग कर दिया, अच्छा भाई इस महीने में आज से मैं एक दिन में एक बार ही खाना खाऊंगा, एक बार भोजन करूंगा बस, जीवन पर्यंत। तो वो एक आपको खुश कर सकते हैं, पर उससे सन्यासी आप बन जाओ, ये सफिशिएंट कंडीशन नहीं है, पर्याप्त नहीं है। तो हर प्रकार का कोई त्याग करने से, आज से मैं ये नहीं करूंगा, और आज से मैं कई लोग करते इस तरह लेते हैं ना, अब से मैंने वो गन्ना छोड़ रखा है, मैं गन्ना नहीं खाता। अब गन्ना वहाँ मिलता ही नहीं है, तो मैं यहाँ कह दूँ अमेरिका में कि मैंने गन्ना छोड़ रखा है, हमें गन्ना मिलता ही नहीं है, तो खाओगे क्या? राइट। फिर हाँ भाई बड़ा त्याग, ये गन्ना नहीं खाता है। तो इस तरह का त्याग करने का कोई कोई अर्थ नहीं है। तो हाँ, अच्छी है, ये भगवान ने परिभाषा दी है हमें सन्यासी की। सन्यासी कौन है? इसलिए मैं समझता हूँ इस कहाँ क्या था इस अध्याय का नाम, आत्म संयम योग। और इसमें अपने आप पर जो संयम है, और संयम एक सन्यासी की बहुत बड़ी व्याख्या है, आगे हम देखेंगे। तो इस पर चर्चा करते हैं। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं, और अगला श्लोक सुनते हैं। यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसज्जते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। जब दूर विषयों से न हो आसक्त कर्मों में कभी संकल्प त्यागे सर्वरोगारूढ़ कहलाता तभी। तो यदा ही न इंद्रिय अर्थेषु न कर्मसु अनुषज्यते सर्व संकल्प सन्यासी योग योग आरूढ़ तदा उच्यते। फिर भी ये भी कोई बहुत बड़ा, मैंने समझा बहुत कठिन श्लोक है। यहाँ पर जहाँ पर हमें लगता है कि संधि है, वहाँ पे हमने ये प्लस साइन या धन साइन का प्रयोग किया है। और जहाँ समास है या समस्त पद है, वहाँ पर हाइफन का प्रयोग किया है। अगर इसमें कहीं आपको गलती नजर आए तो प्लीज हमें बाद, अभी मत बताइए, पर बाद में हमें मैसेज भेज दीजिए ताकि हम इसको ठीक कर सकें। तो सर्व संकल्प सन्यासी, इन सब शब्दों को जोड़कर, पदों को जोड़कर एक शब्द बना, पद बना सर्व संकल्प सन्यासी। इस कोर्स के आरंभ होने के पहले आशा जी, कामेश्वरी जी और राजरानी जी, आप सबने संस्कृत की बेसिक चर्चा की थी, संधि, शब्द रचना, समास।
उन पुरानी वीडियो का आप जब देखेंगे वो आपको लाभ मिलेगा। तो जो संधि होती है 2 वर्ण में होती है, 2 अक्षरों में होती है, अगर सीधे हिंदी में बोले तो। और समास है वो 2 शब्दों में होती है। दोनों का बहुत फंडामेंटल डिफरेंस है। सो समास 3 शब्दों को 4 शब्दों को मिलकर एक दूसरा शब्द बनता है, और उसका एकदम बिल्कुल अलग अर्थ होना संभव है, सर्व संकल्प सन्यासी। पर जहाँ संधि है, जैसे न इंद्रिय तो नेन्द्रिय, इंद्रिय अर्थेषु इंद्रियार्थेषु, तो वहाँ दोनों शब्द मिलके एक नया शब्द बनता है और देखने में नया लगता है। तो दोनों में बहुत फंडामेंटल डिफरेंस है समास और संधि में। तो अभी इस श्लोक को थोड़ा समझने का प्रयास करें। सो यदा न इंद्रियार्थेषु न कर्मसु ही अनुषज्यते तदा सर्वसंकल्प संन्यासे योगारूढ़ उच्यते। सो अनुषज्यते, ये पहले हम आई थिंक हम पहले एक बार इसको देख चुके हैं। तो अनुषज्यते यानी जो निरत रहता है, लगा रहता है, व्यस्त रहता है, बिजी रहता है उसमें। सर्व संकल्प सन्यासी, अब आप इसको जब तोड़ दें तो बहुत सारे सर्व नहीं, सब सभी संकल्प, सारे संकल्पों को सन्यासी, जो सारे संकल्पों का त्याग करने वाला, वो व्यक्ति सर्व संकल्प सन्यासी। योग आरूढ़ यानी योग में आरूढ़ उच्चते, उसको कहा जाता है। अब इसका अर्थ देख लेते हैं। ना ही नेन्द्रियार्थेषु, ना तो उसको इंद्रियों के सुख में, ना ही कर्मों के सुख में वो निरत रहता है, व्यस्त रहता है, लगा रहता है। तो अब ये डेफिनेशन है और डेफिनेशन से नहीं कहने के अलावा मुझे कहना चाहिए उसका एक लक्षण है। तो क्या लक्षण है भाई किसी, अच्छा, अब डेंगू के क्या लक्षण है? डॉक्टर साहब के पास जाओगे, डेंगू का ये लक्षण है, बुखार होगा, शरीर टूट रहा है, और जो भी इतने सारे लक्षण है, तो इसका मतलब है इसको डेंगू हो सकता है। मलेरिया है तो ये सारे लक्षण है, तो हो सकता है इसको मलेरिया हो सकता है। तो लक्षणों से पता लगता है कि भाई ये व्यक्ति को क्या बीमारी है और क्या इसमें खासियत है। तो योग, मनुष्य योग में स्थित, अभी भगवान ने योग की बात की और योगी कौन इसकी बात की। तो उसके लक्षण क्या हैं? लक्षणों में नंबर 1, ना तो उसको इंद्रियों के सुख में वो लगा रहता है, यानी वो इंद्रिय, अब ये सारी बातें बार बार भगवान दोहरा रहे हैं, हम पहले सुन चुके हैं उनको। हमें पता नहीं है भगवान क्यों बार बार कहते हैं। आप पता है उनको बात लगता है उस काम काज तो है नहीं, तो बैठे बैठे हमें भाषण दे रहे हैं। पर उनको ये भी पता है कि ये लोग सुनते नहीं है, तो 4 बार करना। बच्चों को हम नहीं कहना पड़ता 10 बार, बेटा रोटी खा लो, बेटा रोटी खा लो। 10 बार क्यों कहते हो? एक बार कह लो तो खाता है बेटा, वो तो घूमता रहता है। तो भगवान भी हमें ऐसी बच्चों की तरह से नहीं करते हैं कि इसको बेटे को 10 बार कह लें तो हो सकता है जब सुनेगा, नहीं तो यही हमारे बच्चे आजकल बहुत बिगड़े हुए हैं, एक बात करने से नहीं सुनने वाले। तो जब व्यक्तियों को इंद्रियों के सुख में नहीं लगा रहता है, ना ही कर्मों में लगा रहता है, तो सारे संकल्पों को त्याग कर देने वाला वही मनुष्य योग में स्थित है। तो 3 उन्होंने लक्षण यहाँ बताया: इंद्रियों के सुख का त्याग करने वाला, सकाम कर्मों का त्याग करने वाला, और जो कर्म फल होगा समस्त संकल्प। संकल्प का क्या मतलब? अभी हम लेते हैं ना संकल्प, संकल्प लो जी, पंडित जी बहुत संकल्प लगवाते हैं हमें, पता है, कर्म कांडों में। तो ये संकल्प करो, वो संकल्प करो, तो उन सबको जो त्याग करने वाला वही मनुष्य योगी है, वही मनुष्य योग में स्थित है या स्थिर है। अब अगला श्लोक सुनते हैं। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जो जीत लेता आपको वह बंधु अपना आप ही, जाना न अपने को स्वयं रिपुसी करे रिपुता वही। अब यहाँ ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पद है। बंधुरात्मा तमन्नत से भगवान क्या लिखा है, तो इसलिए आप जैसे विद्वान इसको टुकड़ों में हमें बताते हैं कि भैया नहीं पढ़ा जा रहा तो कोई बात नहीं। बंधु, आत्मा, आत्मना, तस्य, ये 4 पदों को मिलके इनकी संधि होकर एक शब्द बना, एक पद बना। ये आत्मा एव आत्मना, इन 1 2 3 4 पदों को मिलकर दूसरा शब्द बना जिता। अनात्मना तो अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेत त आत्मा एव शत्रुवत।
सो येन आत्मा आत्मना आत्मा एव जित तस्य आत्मना आत्मा बंधु अनात्मनः तु आत्मा एव शत्रुवत् शत्रुत्वे वर्ते। तो शब्द तो आई थिंक मेरे ख्याल सबको हम जानते हैं। अनात्मना जो मन को वश नहीं कर सकता, शत्रुवत शत्रु के समान, ये तो कहने की आवश्यकता नहीं है। आई थिंक देखिए सब सारे करीब करीब सारे शब्द हम जानते हैं। अब एव जित तस्य आत्मा बंधु, वी ऑल नो ऑल दिस वर्ड्स। तो जिसने अपने मन को जीत लिया है, मन उसका मित्र है। किंतु जिसने मन को वश में नहीं किया, मन उसका शत्रु है। तो ये मन की बात है। मन पर बहुत सारे फिल्मी गाने हैं, है ना? मन को ज्यादातर फिल्मी गानों में दिल का प्रयोग करते हैं, राइट। आज मेरे दिल में क्या है, दिल ज्यादा जचता है। तो तो जो आपका दिल है, जो आपका मन है, वही आपका मित्र है। परंतु ये मन ऐसा है कि मन आपके कंट्रोल में है या आप कंट्रोल के में हैं? आप मन के कंट्रोल में है। तो भगवान कह रहे हैं कि जिसने अपने मन को जीत लिया है अर्जुन, तुमने अगर अपने मन को जीत लिया है, तो मन तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारा मित्र है। मित्र कौन है? जो तुम्हारा भला करे। मित्र की भी परिभाषा होनी चाहिए। मित्र वही है भला करे। ऐसा मित्र किस काम का जो आपको भला नहीं करे, जिससे आपका नुकसान हो। तो मन वही है, मित्र वही है जो आपका भला करे। तो आपका भला करने वाला तो आपके अंदर ही है। ये बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है मित्र की। वो आता है ना फ्रेंडशिप डे। साल में एक बार एक दिन आता है फ्रेंडशिप डे। लोग एक दूसरे को फ्रेंड्स एक दूसरे को क्या कुछ मानते हैं। बोले और बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है फिर किसी फ्रेंड को। फ्रेंड आपका मन ही आपका फ्रेंड है। परंतु बाहर भी जितने भी सारे फ्रेंड हैं, वो वास्तव में आपके फ्रेंड नहीं, सब आपका भला नहीं सोचते। जो आपका भला सोचता है वही आपका मित्र है। तो मन भी आपका मित्र है, कर परंतु वो तब तक ही मित्र रहेगा जब जब तक आपने उसको जीत लिया है। अब जीतने पर भी बात करते हैं। परंतु आप अगर अपने अब आपने किसी को जीत लिया हो, तो फिर आपका उस पर कंट्रोल है। अगर आपने नहीं जीता, फिर आपको कंट्रोल नहीं है। कि अगर आपने अपने मन को वश में नहीं कर कर सकते, तो वो मन ही आपका शत्रु बन जाएगा, वही आप पर हावी हो जाएगा। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि जो जो हमारी सारी भावनाएं, चाहे कामना है, चाहे क्रोध है, चाहे लोभ है, चाहे ईर्ष्या है, मोह है, ये सारी सभी सारी नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी, ये सब मन के अंदर ही जागृत होती है। किसी का नुकसान करना, किसी को बेवकूफ बनाना, किसी का भला करना, राइट, ये सब मन में ही है। तो अगर अच्छी भावनाएं, वो तो भगवान स्वयं कह ही रहे हैं कि समाज कल्याण के लिए ही जो काम कर रहे हो आप, निष्क्रिय काम या निष्काम काम, निष्काम कर्म, वो तो आप करिए ही। परंतु ऐसे काम मत करिए जो नेगेटिव है। पर वो मन पे तो कंट्रोल है नहीं, तो वो उल्टे सुल्टे भी काम करेगा। तो मन को अपना मित्र बनाए रखना चाहते हो, वो आपके हाथ में है। परंतु वो तभी संभव है जब आप उसको, मन को जीत लो, मन को वश में कर लो। इसलिए मन को वश में करना बहुत आवश्यक है। तो अगर योगी बनना है, सन्यासी बनना है, तो मन को बस करो। कबीर जी का एक दोहा में याद नहीं आ रहा, वो कहते हैं ना, मन का गया न मन का फेर। आप माला लेके राम 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 करते हो, पर मन में तो अच्छा, जब ये माला मेरी खत्म हो जाए 108, फिर जाके उसको जरा ठीक करता हूँ। उसने बहुत तंग कर रखा है मुझे। और ये मेरी माला है, जरा खत्म हो जाए, फटाफट खत्म हो, ताकि जाके आज वहाँ जरा कुछ लगाते हैं पंख। तो फिर क्या, जब मन का फेर नहीं गया है, तो मन का फेरने से क्या फायदा? तो ये तो यही बात है हमारे बाद में, जब हम लोगों को ये गीता वीता समझ में नहीं आती, तो हमारे जो कबीर दास जी हैं, सूरदास जी हैं, तुलसीदास जी हैं, इन सब ने हमको बड़े सरल सरल शब्दों में यही बातें बताई हैं कि भैया वो तुम्हारी गीता नहीं पढ़नी है तो मत पढ़ो, छोड़ो उसको। पर ये सरल भाषा में समझ लो कि जरा मन का जो फेर है उसको ठीक कर लो, फिर बाद में मन का फेरना। तो यही बात है, हम यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण द्वारा डायरेक्टली सुन रहे हैं। चलो अब अगला श्लोक सुनते हैं।
सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थद्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु सबुद्धिर्विशिष्यते। साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। वैरी सुहृद मध्यस्थ साधु असाधु जिनसे द्वेष है, बांधव उदासी मित्र में समबुद्धि पुरुष विशेष है। अब जब ऐसा कोई पद आता है तो मुझे तो चक्कर आने लगते हैं, मैं पकड़ लेता हूँ टेबल को, गिर नहीं जाऊँ। इसको कैसे पढ़ेंगे? तो आप जैसे विद्वान कहते हैं चिंता नहीं करो, हम इसको तोड़ के आपको बताते हैं। सुहृत मित्र और दासीन मध्यस्थ द्वेष बंधु सुख, तो 1 2 3 4 5 6 7 शब्दों को जोड़ तोड़ के कहीं संधि है कहीं समास से एक पद बना है। साधुषु अपि च पापेषु समबुद्धि विशिष्यते, तो दूसरी पंक्ति तो चलो थोड़ी ठीक ठाक है, पर पहली पंक्ति है भगवान। तो सुहृत मित्र और उदासीन मध्यस्थ द्वेष बंधुषु साधुषु च पापेषु अपि सम बुद्धि विशिष्यते। तो सुहृत शब्द के भी कई अलग अलग मैंने शब्द देखे टीकाओं में, तो मुझे नहीं पता इसका एग्जैक्ट सही जो भाषा की दृष्टि से क्या है। तो मैं एक मोटा सा मैंने एक अपने मोटे बुद्धि से सोचा ये हृदय, यहाँ हृदय आया तो ये हृदय से कुछ इसका लेना देना है। और सु का मतलब अच्छा होता ही है, नहीं अच्छे हृदय वाला, मेरे जैसा। अपनी बड़ाई खुद ही कर लो। तो सुहृत सुंदर हृदय वाला, अच्छे हृदय वाला, पवित्र हृदय वाला। और बाकी हालांकि वो श्लोक बड़ा टेढ़ा था, देखिए ना, इतना अभी देखा ना तो देख के घबराहट होने लगती है पहली पंक्ति को। तो और बाकी जब उसको तोड़ देते हैं बाकी सब शब्द हम जाए मित्र हम जानते हैं, अरि अरि भी सुना ही हुआ है हमने, मुरारी, राइट। शत्रु, फिर क्या है उदासी, मध्यस्थ, द्वेषु साधुषु, सब सब आई थिंक वी नो एवरीथिंग। विशिष्यते, विशिष्ट का विशेषता से यानी श्रेष्ठ है। तो अब भगवान अच्छे लोगों की, सन्यासी लोगों की, साधु लोगों की व्याख्या लक्षण फिर आगे बताते जा रहे हैं कि सूरहृद जो अच्छे हृदय वाले हैं, जो सबके हितैषी हैं, जो किसी का बुरा नहीं मानते और चीरते या सोचते, किसी का बुरा नहीं करते, वही अच्छा हृदय वाला है। अच्छा हृदय वाला ये नहीं कि जो मेरा बेटा या मेरी माँ, या मेरी माँ तो हो गई हमेशा अच्छे हृदय वाली, तो अगर माँ भी अच्छे हृदय की नहीं हुई तो फिर समझ लीजिए कि बस अब प्रलय होने वाला ही है। तो जो अच्छे हृदय वाले हैं, जो अच्छे, जो दुनिया का अच्छा ही भला ही सोचते हैं, किसी का बुरा नहीं सोचते, जो मित्र हैं, मित्र के भी थोड़ी देर पहले हमने परिभाषा देखी, जो आपके शुभ चिंतक हैं, आपका भला सोचते हैं। शत्रु हैं उदासीन, उदासीन शब्द तो हमने पहले बात की होगी। उदासीन यानी जो 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 न्यूट्रल हैं, यानी उन ना तो बहुत किसी चीज को देखकर बहुत एकदम खुश हो जाते हैं, ना बहुत दुखी हो जाते हैं, तो वो उदासीन। मध्यस्थ है वो न्यूट्रल है, जो किसी का पक्षपात नहीं करते, भाई ठीक है मैं अपने आराम से बैठा हुआ हूँ, अब तुम्हारे इस झमेले में नहीं पड़ रहा। जैसे हमारे महाभारत में बलराम जी हैं। बलराम जी के पास पहुंच गए दोनों, दुर्योधन और अर्जुन के, चलो भाई हमारा तो अब लड़ाई झगड़ा होने वाला है, चलो आओ हमारी पार्टी में आओ, एक बीजेपी एक कांग्रेस। तो बलराम ने कहा कि भैया मैं ना तो बीजेपी में हूँ, मैं तो कांग्रेस में हूँ, मैं तो आप पार्टी में हूँ, मैं हिमालय में जा रहा हूँ। तो बलराम जी तो चल दिए, मध्यस्थ हो गए कि आप दोनों को जो करना हो करो, आप दोनों मेरे परिचित हो, मेरे रिश्तेदार हो, मैं किसका पक्ष लूँ। तो मध्यस्थ हो गए। हाँ, ये बात अलग है कि अंत में जाके उन्होंने भी इंटरफेरेंस किया महाभारत में, पर वो अब महाभारत नहीं कर रहे, हम तो गीता ही पढ़ रहे हैं। ईर्ष्यालु, बंधु, साधुओं और पापियों में संभाव रखने वाला अति श्रेष्ठ है। सो अगेन दिस इज समथिंग वेरी फेमिलियर टू अस। जो समभाव की बात बार बार भगवान ने की है, कि समता का भाव बहुत आवश्यक है एक योगी के लिए, एक सन्यासी के लिए। चाहे वो मित्र हो, चाहे वो शत्रु हो, चाहे वो दोस्त हो, चाहे दुश्मन हो, चाहे वो कैसा भी व्यक्ति हो, वो बहुत आवश्यक है, वो बहुत जरूरी है। तो ये हुआ श्लोक 19, ठीक है ना, श्लोक नंबर 9। तो चलिए अब आगे अगला श्लोक मेरे ख्याल से डॉक्टर कामेश्वरी पढ़ेंगी। जी। युक्त
युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। जब युक्त सोना जागना आहार और विहार हो दुख हारी योग जब परिमित सभी व्यवहार हो। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोधस्य योग भवति दुःखः। ये इसका पदच्छेद हुआ। सो कर्म, इसका अन्वय है युक्त आहार विहारस्य कर्मसु युक्त चेष्टस्य युक्त स्वप्न अवबोधस्य योग दुःखः भवति। सो युक्त के भी कई अर्थ हैं ना, भगवत गीता में कहीं कुछ अर्थ निकलता है, कहीं 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 कुछ अर्थ निकलता है। तो यहाँ युक्त का अर्थ हम संतुलित ले रहे हैं। और विहार है दूसरा शब्द, युक्त आहार विहार से। तो आहार कम से हम जानते हैं, आहार यानी भोजन, राइट। और विहारस्य, विहार को घूमना फिरना, मनोरंजन, इस तरह का इंटरप्रिटेशन है। युक्त चेष्टस्य, चेष्टा, चेष्टस्य, राइट। अवबोधस्य, बोध यानी जागृति, अवबोधस्य जागृत अवस्था। दुख या दुखों का नाश करने वाला। सो अब फिर आगे फिर व्याख्या करते हैं योगी की कि जो आहार और विहार, युक्त आहार विहार, कर्मसु कर्म, इन तीनों को संयमित रखते हैं, तीनों को संयम में रखते हैं। जो निद्रा और जागृत अवस्था में संतुलन रखते हैं, बैलेंस रखते हैं, वे योग द्वारा अपने दुखों का नाश करते हैं। सो यहाँ पर कई सारी फॉर्मूला भगवान सूत्र हमें दे रहे हैं, सूत्र दे रहे हैं कि आहार भी जीवन के लिए आवश्यक है। आप 4-5 दिन आहार मत करिए, फिर तो ये राम नाम सत्य हो जाएगा। तो आहार आवश्यक है, पर उसमें संयम होना चाहिए। विहार आवश्यक है। अब आप घर में बैठ जाओ, कुछ करो ना, कहीं घूमो नहीं, फिरो नहीं, कुछ कुछ और करो नहीं, तो भी जीवन नहीं चलेगा। पर उसमें संयम, कर्म में संयम। सो आहार विहार और कर्म तीनों में जो संयम रखते हैं, तो लेसन नंबर 1, तीनों में संयम होना चाहिए। निद्रा और जागृत अवस्था में सही संतुलन होना चाहिए। अब सोना भी आवश्यक है, या अनलेस कि हमको कोई कुंभकर्ण जैसा कोई मिला हो आशीर्वाद या श्राप, 6 महीने सोना और 1 दिन जगना, वो अच्छा ही था वैसे दुनिया भर के लिए। तो निद्रा और जागृत अवस्था में संतुलन, बैलेंस, नंबर 2 इस सूत्र है, इसी श्लोक में। वे योग द्वारा अपने दुखों का नाश करते हैं। तो हमें बहुत सरल सी बात भगवान ने सिखाई है। सो कीप, इसको मैं बिल्कुल सिंपल इंग्लिश में बोलूँ तो कीप डिसिप्लिन इन लाइफ, संयम, कीप बैलेंस इन लाइफ। सो डिसिप्लिन, अनुशासन, संयम और बैलेंस, ये बना रहे तो आपको किसी योगा क्लास में जाने की जरूरत नहीं है। फिर तो यही पर्याप्त है। तो वो अपने योग द्वारा अपने दुखों का, पर आप योग करते रहो सारे दुख नाश करने के लिए, पर आहार में आप जाके आए, आधा घंटा रामदेव जी का कैंप लगाए, 3 घंटा योग किया, दुनिया भर के हाथ पैर ऊपर नीचे किए, और आके ही फिर गर्मा गर्म पकौड़े बन रहे हैं, तो चलो आज हो जाए, अच्छा मौसम हो रहा है, बरसात हो रही है, आज तो पकौड़े बनते हैं, चाय पकौड़े होने चाहिए। फिर वो योग कर वो दुनिया भर का योग करने का और प्राणायाम करने का क्या फायदा हुआ। सो पहले संयम हो, और निद्रा पे संयम हो। अब ये सारी रात कोई सोए नहीं और सारे दिन सोए नहीं, फिर तो आज शाम को आदमी को चक्कर ही आएंगे। तो अपना पर्याप्त निद्रा हो जो होनी चाहिए। हर आदमी की अपनी, हर व्यक्ति की अपनी अपनी आवश्यकता होती है। कोई 4 घंटे सोते हैं, कोई 6 घंटे सोते हैं, मेरे जैसा आदमी 12 घंटे सोता है। तो अब तभी पर्याप्त नहीं हो पाती। तो निद्रा में बैलेंस हो, निद्रा और जागृत अवस्था में। और बेसिकली तो उदाहरण है, जीवन में बैलेंस होना चाहिए हर चीज में, राइट। जीवन की हर चीज में अनुशासन होना चाहिए। ये चलो, ये तो उदाहरण के लिए 4-5 चीज कह दी, आहार विहार, जागृत अवस्था आदि आदि। पर मित्रता हो, दोस्ती हो, कोई रिलेशनशिप हो, हर जगह अगर बैलेंस हो, अनुशासन हो, तो
जीवन बड़ा सरल हो जाएगा, बड़ा सुखी हो जाएगा। छोटी छोटी बात भगवान हमें बता रहे, पर हम कहाँ उनकी सुनते हैं। चलिए आगे का श्लोक सुनते हैं। यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यत् चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः अविचल रहे बिन वायु दीपक ज्योति जैसे नित्य ही है चित्त संयत योग साधक युक्त की उपमा वही। यथा दीप निवातस्थ न एते सो सा उपमा स्मृता। अब थोड़ा तो तेजी से चलते हैं। यथा निवासत्व दीप न ह्यते सा उपमा आत्मना योगम युञ्जत योगिना यत् चित्तस्य स्मृतः। सभी शब्द हम जानते हैं, बहुत सब सरल। ये गीता इतनी, अब हमें आज अब पता लग रहा है गीता बहुत सरल है। अब वो रामचरितमानस मुझे कठिन लगने लगी, वो चौपाई नहीं समझ में आती। ये तो श्लोक बड़े सरल सरल आराम से सरल सरल में आ जाते हैं। वहाँ तुलसीदास जी तो व्याकरण की तो कोई चिंता ही नहीं करते, जहाँ मनमाए जैसे शब्द लिख दिए। यहाँ तो व्याकरण का भी ध्यान रखना पड़ता है भगवान वेद व्यास को, क्योंकि आगे ये बड़े बड़े संस्कृत के विद्वान आएंगे, मेरी गलती पकड़ेंगे तो भैया ठीक से लिखो। तुलसीदास जी को कुछ नहीं पड़ी, जैसे मनमाए चौपाई लिख दी। समझना समझो, समझो नहीं समझना नहीं समझो, क्योंकि मैं तो स्वांत सुखा के लिए लिख रहा हूँ। वो कहीं नहीं है किसी को तुम पढ़ो, राइट। पर हम जबरदस्ती पढ़े जा रहे हैं उसको। निवातस्थ, निवातस्थ तीन शब्द हैं। वात यानी वायु, तो वायु रहित, जहाँ पर वायु नहीं है ऐसे वायु रहित स्थान में स्थित। बाकी शब्द हम जानते ही हैं। तो भगवान ने कहा अभी मैंने सारा उपदेश तो दिया है, पर कुछ उदाहरण देने पड़ेंगे। बिना उदाहरण के कोई समझते नहीं है लोग बात। तो अर्जुन के कुछ, अर्जुन ना कुछ, अर्जुन का चेहरा देख रहा हूँ, पता ही नहीं पड़ रहा इसके समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो इसको उदाहरण देता हूँ कि जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं है, निवातस्थ हो जहाँ वायु नहीं है, जहाँ हवा, आपको ऐसी जगह हो जहाँ पर बिल्कुल आपने दिया जला दिया, मोमबत्ती जला दी, और वहाँ पर पवन का बिल्कुल बंद है, तो अपना उसकी जो ज्योति है, जो लौ है, वो एकदम स्थिर रहेगी, राइट। ये तो हम सब देखा हुआ है। हालांकि ऐसी सिचुएशन बहुत कम होती है कि कभी पवन हो ही नहीं, हवा हो ही नहीं। उसी प्रकार जिस योगी का मन वश में होता है, वो आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। सो यहाँ उन्होंने उदाहरण वो एक दीपक की ज्योति से दिया। दीपक हिलता डुलता नहीं है, मेरे ख्याल से कहना चाहते हैं दीपक की ज्योति। और हालांकि बहुत तेज हवा चलेगी तो दीपक भी उड़ जाएगा। तो दीपक की ज्योति है, ज्योति है, जो लौ है, जो उसकी फ्लेम है, वो अगर हवा ना हो, पवन ना हो, तो वो हिलेगी डुलेगी नहीं। से बहुत अच्छा उदाहरण है। अब ये एक है, दो तरह के इंटरफेरेंस जो हो रहे हैं। एक है बाहरी इंटरफेरेंस, दूसरा इंटरनल इंटरफेरेंस। तो जो वायु है जिसकी बात यहाँ पे इस श्लोक में कही गई है, वो एक्सटर्नल इंटरफेरेंस है। हवा तो बाहर से आती है। आपने जो बर्थडे कैंडल में होता है ना, अभी हम लोग इस तरह बर्थडे बनाते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू। अब कैंडल जलाए, आप उसको उसमें हवा मारो, उसको बुझाओ। पहले तो जलाते हैं फिर बुझाते हैं, यह बात ही हमारी समझ में नहीं आई। तो जलाते क्यों अगर बुझानी हो तो? पर बुझाने के लिए हवा आवश्यक है। अब आजकल ऐसी भी कैंडल आती है, उसको बुझाओ फिर वो जल जाती है, फिर बुझाओ फिर वो जल जाती है। तो जो छोटे बच्चे होते हैं, तो फिर जो केक में आप देखो तो थूक ही थूक उसका दिखाई देता है ऊपर, क्योंकि बेचारा 10 बार ट्राई करता है, फिर हार के फिर उसके माँ बाप उसको बुझा देते हैं। सो दैट्स एन एक्सटर्नल इंटरवेंशन, बाहरी इंटरवेंशन है, राइट। कभी भी बाहर, कभी भी कहीं आग लग गई हो, राइट, तो उसको बुझाने के लिए हम उसमें पानी डालते हैं, या कोई भगवान ना करे कभी घर में किसी सदस्य को, मेंबर को कोई आग पकड़ लेगा, साड़ी आग पकड़ ले, शर्ट आग पकड़, तो सीधा इसके ऊपर कंबल डाल दो, कंबल से इसको बंद कर दो। क्यों करते हैं, कंबल क्यों डालते हैं? ताकि उसको ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाए इमीडिएटली और वो आग बुझ जाए, यानी वायु ना मिले। सो दैट इज एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। हमारे मन में भी इस तरह के एक्सटर्नल इंटरफेरेंस बहुत आते हैं, बाहरी लालच, राइट, शत्रुता, द्वेष, घृणा, एक्सटर्नल इंटरफेरेंस।
तो यहाँ पे एक्सटर्नल इंटरफेरेंस की बात की है। दूसरा इंटरनल इंटरफेरेंस, जो हम अपने मन में राग द्वेष उत्पन्न करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि जिस तरह दीपक को अगर हम चाहते हैं कि वो हिले डुले नहीं, या उसकी ज्योति हिले डुले नहीं, तो फिर हमारा मन भी उसी तरह उस ज्योति की तरह चंचल है। यानी आप कभी भी कोई भी ज्योति देखिए, कभी आपको स्थिर कभी नहीं दिखाई देगी। इट्स ऑलमोस्ट नेवर। आप एक ज्योति लगा दीजिए, मोमबत्ती जला दीजिए, दीप जला दीजिए, और उसके सामने मैं कहता हूँ सिर्फ 15 सेकंड बैठ जाइए, बस 15 सेकंड घड़ी लगा के, और देखिए 15 सेकंड क्या वो ज्योति स्थिर रहती है? कभी नहीं रहती वो स्थिर, क्योंकि वो हवा हवा के उससे चलती रहती है। पर दैट कुड बी, वो है बाहरी इंटरफेरेंस, एंड दैट कुड बी इंटरनल इंटरफेरेंस आल्सो। इंटरफेरेंस में क्या है कि जैसे कि मैं उदाहरण दूं, मोमबत्ती में तो नहीं दिखता, कई बार हम दिवाली पे पटाखे जलाते हैं, जैसे अनार है, राइट? अनार को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? अंग्रेजी में कहने की जरूरत भी क्या है? अनार। आप लाए अनार, बाहर लगाया, ऊपर से दिया सलाई लगाई, और अनार बहुत बढ़िया एकदम वो जलता है, राइट? बड़ा आनंद आता है। फिर कभी कभी उसमें अंदर से विस्फोट होता है, राइट? ऐसे कई बहादुर लड़के होते हैं, आजकल लड़के ज्यादा बहादुर बहादुर होते हैं ऐसे मामलों में, वो हाथ पर रखे अनार जलाएंगे, लाएंगे हाथ पर रखेंगे, जिस पे जला दो क्या फर्क पड़ता है, जलेगा। पर कई बार वो अगर उस अनार की रचना ठीक से नहीं हो, प्रोडक्शन ठीक से नहीं हुआ, उसके अंदर केमिकल्स जो इस तरह से लगने चाहिए उस तरह ना लगे हों, तो अंदर से फट जाता है वो। और अंदर से फट जाएगा तो आपका सारा हाथ जल जाएगा। पर है ऐसे बहादुर लड़के, फिर अब अस्पताल में सीधे पहुंचते हैं वो। तो जो अंदर से अनार में विस्फोट हो रहा है वो इंटरनल डिस्टरबेंस है, जो बाहर वो जल रहा है वो एक्सटर्नल डिस्टरबेंस है। सो हमारे अंदर मन में जो डिस्टरबेंस है वो बाहर से भी और अंदर से भी। सो उन्हें हमें कंट्रोल करना है, हमें भगवान बता रहे हैं, हमें मन को वश में करना है बाहर के इंटरफेरेंस से और अंदर के इंटरफेरेंस से। जो व्यवधान बाहर से भी बढ़ रहा है उसको भी संयम में रखना है, अंदर से हो रहा है उसको भी संयम में रखना है। तभी वो हमारे जो आत्म तत्व है के ध्यान में तभी हम लग सकते हैं, इसके अलावा नहीं लग सकते। तो बड़ा छोटा सा सिंपल सा एग्जाम्पल है, हम रोज देखते हैं, और उसी का भगवान ने यहाँ वो प्रयोग किया और हमें इसको आज बताया। चलिए अगला श्लोक सुनते हैं। यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरम् ततस्ततो नियम्यै तदात्मन्येव वशं नयेत्। यह मंचपल अस्थिर जहां से भाग कर जाए परे, रोके वहीं से और फिर आधीन आत्मा के करे। तो यथा यथा निश्चरति, अब मन चंचल मस्थिरम, ये 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ शब्द है, और दूसरा शब्द तो और भी कॉम्प्लिकेटेड है। तो चंचलम अस्थिरम मना यथा यथा निश्चरति तत तत एतत् नियम्य आत्मनि एव वशम नयति। देखिए बहुत सारे श्लोक है। निश्चरति विचरण करता है, ये भी हम पहले एक बार देख चुके हैं। नियम्य यानी रोक कर या नियम में रखकर, यथा यथा यदा यदा ये धर्मस्य, उसी तरह यथा यथा जब जब, तथा 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 तब तक। तो अब मन में शंका होती है कि आज आपने ये तो बता दिया कि ये मोमबत्ती की तरह या दीपक के लौ की तरह मन स्थिर रहता है, तो इसका इलाज क्या है ये तो बताओ मिस्टर कृष्ण। आपने तो पूरा अधूरा कामकाज किया है। तो मिस्टर कृष्ण कहते हैं सुनो, मैंने अधूरा कामकाज नहीं किया, पर पूरी बात सुनो अभी। जब 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 चंचल अस्थिर मन इधर उधर विचरण करता है, ये तो निश्चरति मन चंचल अस्थिरम। मन, अब इसको हम कनेक्ट करना तो ये सरल, अब ये श्लोक बड़े सरल से लगते हैं। यह तो जब जब ये तो निश्चरति विचरण करता है, मन चंचल अस्थिरम, मन चंचल अस्थिरम। अरे भगवान क्या ये इतना है, बहुत सरल श्लोक है ये तो, क्या बात है। तो जब जब चंचल मन, मन तो चंचल है, वो दीपक के लौ की तरह, दीपक की ज्योति की तरह, वो तो इधर उधर विचरण करेगा, उसका स्वभाव है वो। तब करें क्या? ठीक है, हमारी समझ में आ गई आपकी बात मिस्टर कृष्ण, पर अब करें क्या? हमारा मन चंचल है, इधर उधर घूमता है।
उसका इलाज है तब तब तथा तथा तब आपको ये करना चाहिए कि उसे रोककर अपने मन में उस आपको पता तो पड़े पहली बार कि आपका मन, पहले तो आपको पता लग गया है कि आपको ये बीमारी है, पता लग गया डायबिटीज है। अब डायबिटीज पता लग गया है तो इसका इलाज भी तो आपको पता है कि भैया लड्डू पेड़े खाना कम करो, बंद कर दो तो और भी अच्छा है पर कम करो। हाँ डायबिटीज तो है पर चलो आज एक खा ही लेते हैं, आज तो पूर्णिमा पूर्णिमा के दिन तो खाया जा सकता है। और आज तो एकादशी, एकादशी को तो पेड़ा खाना बनता ही है, और चीज तो हम खा ही नहीं रहे, बाकी तो व्रत रखा हुआ है हमने, तब काम नहीं चलेगा। भगवान कह रहे हैं आपको पता अगर लग जाए कि आपका मन चंचल है, अस्थिर है, इधर उधर घूमता है, ठीक है, वो मन की कैरेक्टरिस्टिक है, वो मन का स्वभाव है, पर उसको मित्र बनाना है, आपको याद है उसको कंट्रोल में रखना है। थोड़ी देर पहले क्या गए भगवान ने, वो आपके वश में रहेगा तभी आपका काम बनेगा। मन को कंट्रोल में रखो, तब आपको चाहिए कि उसे रोक कर अपने वश में करें। तो मन की चंचलता को रोकना, ये इस श्लोक नंबर 26 में भगवान हमें कह रहे हैं कि मन की चंचलता को रोकें और उस चंचलता को रोकने उसको मन को वश में करें। अब उसको वश में कैसे करें? परमात्मा में ध्यान लगाकर। हमें जब मेडिटेशन में, जो मेडिटेशन की क्लास करवाते हैं वो ये कहते हैं, अच्छा अब आप आंख बंद करो, अच्छा आप आपकी सांस नाक पर होनी चाहिए, आप सांस ले रहे हो पर नाक पर ध्यान होना चाहिए। फिर बोले अच्छा अब आपका ध्यान आंख पे होना चाहिए, अब मुझे आता नहीं है ये सब। अच्छा अब आपकी सांस अब सर पे होनी चाहिए, आपकी सांस आपके कान पे होनी चाहिए। तो वो ये प्रयास करते हैं कि हमें कान ना मुंह गाल से मतलब कुछ नहीं है, कि धीमे धीमे हम अपने मन को रोकने का प्रयास करें। तो इधर उधर दुनिया भर में भागे, उसकी तरफ मन एक नाक की तरफ हो, कान की तरफ हो। वो ये भी कह सकते हैं अपने मन को ध्यान में रखो और अपनी पत्नी के बारे में सोचो 5 मिनट। फिर पता नहीं वो सुख होगा कि दुख होगा, ये मुझे नहीं पता, इसलिए वो कहते भी नहीं है, रिस्क नहीं लेना चाहते। तो मन को वश में कैसे करो, इस ये तो हमारे सब ये मेडिटेशन वगैरह क्लास में सिखाते हैं कि अपने ध्यान को केंद्रित करो, पहले भौतिक चीज़ों पे केंद्रित करो, नाक की तरफ ध्यान रखो, कान की तरफ ध्यान रखो, छाती की तरफ ध्यान रखो, भुजाओं की तरफ ध्यान रखो, वगैरह वगैरह। और धीमे धीमे हम इस तरह का अभ्यास करते जाएं तो हम धीमे धीमे अपना ध्यान भगवान की तरफ केंद्रित करेंगे। शुरू में भगवान की तरफ ध्यान केंद्रित नहीं हो जाए तो बहुत ही अच्छा, फिर हमें नाक कान गले की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। तो मन को केंद्रित करने के लिए जो स्वभाव से चंचल है, लॉ है वो स्वभाव से चंचल है। अगर लॉ को हम चाहते हैं वो स्थिर रहे, हालांकि लॉ स्थिर रहेगी तो हमें मजा भी नहीं आएगा। आप दीपक जलाओ और उसकी लॉ एक जगह स्थिर है तो हमें, आई डोंट थिंक हमें मजा आएगा, राइट। अब छोटे बच्चे हैं, वो जरा बदमाशी शैतानी नहीं करें, कोई बच्चा हो 2 साल का आपके घर आके चुपचाप बैठ जाए और एकदम गुड बॉय की तरह कोई अच्छा बिहेवियर करे तो हमें नहीं मजा आएगा। 2 साल के बच्चे सभी अपेक्षा करते हैं थोड़ी चंचलता करे, थोड़ी बदमाशी करे, थोड़ी भाग दौड़ करे, वी एक्सपेक्ट दैट। पर जो उसको कंट्रोल में करना है तो हमें उसको वश में करना आवश्यक है। चलिए आज का अंतिम श्लोक सुन लेते हैं। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। युक्तात्मसमदर्शी पुरुष सर्वत्र ही देखे सदा। मैं प्राणियों में और प्राणी मात्र मुझ में सर्वदा। तो योग युक्त आत्मा सर्वत्र समदर्शन, आत्मानां सर्वभूतस्थम च सर्वभूतानि आत्मनि ईक्षते, ये इसका हुआ पदक अन्वय। अब यहाँ भी करीब करीब सभी शब्दों को हम जानते हैं। सर्वभूत, भूत यानी जीव प्राणी, तो हम सब भूती हैं वैसे, हम सब चिंता भूत हैं। तो सर्वभूत स्थितम, सर्वभूतों में स्थित, सर्वभूतों में जो निवास करते हैं, सर्वभूतानि सर्वभूतों को, सर्वभूत और आत्मनि आत्मा में ईक्षते दिखता है। मैं इसे बताऊं, ये सारे के सारे शब्द हम पहले देख चुके हैं। सो योग में युक्त सब में मुझको और मुझ में सबको दिखता है। सो जो योग में युक्त है या जो सन्यासी है
वो हर प्राणी में मुझको देखिए, देखिए ना, यही बात भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी ने हमको बिल्कुल सरल शब्दों में कह दिया बाद में, क्योंकि हमने गीता वीता पढ़ी नहीं। तो तुलसीदास जी ने सोचा ये 3, 4, 5 हजार पहले वर्ष श्री कृष्ण गीता कह के चले गए, कोई पढ़ नहीं रहा है आज को, इसको थोड़ा सा सरल भाषा में इसकी बात करते हैं कि आप सब में मुझको देखिए, सब में भगवान को देखिए, भगवान से स्वयं कह रहे हैं, सब में भगवान को देखिए, और मुझ में सबको देखिए, मुझ में सबको देखिए, मतलब कि दे आर ऑल सेम। मुझ में सब है और सब में मैं हूँ, इसका मतलब क्या हुआ? से यहाँ पे आप में से जिनको थोड़े बहुत गणित में रुचि है, आप देखेंगे इसमें सारे मैथमेटिकल जो नए कॉन्सेप्ट हमने आजकल मॉडर्न मैथ्स कहते हैं, वो सब सारे कॉन्सेप्ट में से ए इज a subset of b and b is a subset of a, then a is equal to b। तो यहाँ सबके अंदर मैं हूँ और मेरे अंदर सब है, तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब मैं ही सब हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, वही फॉर्मूला यहाँ भगवान बता रहे हैं। तो मेरे अंदर ही सब कुछ है और सारे सबके अंदर मैं हूँ। ऐसा जो समझता है, देखता है, मानता है, वही योग में युक्त है, वही सही सच्चा योगी है, क्योंकि वह सब जीवों में सर्वत्र वही देखता है, ईक्षते देखता है, सर्वत्र समदर्शना। संभाव की बात कितनी बार भगवान कह चुके हैं, इसका मतलब ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, वो हम नहीं कर पाते, ये दुख की बात है। हम परिवार के जनों में हम भेदभाव करते हैं, और की तो बात छोड़िए, जो बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो भगवान बार बार उसी बात को याद दिलाते हैं, समभाव की बात के सभी जगह वही देखिए जो बाबा तुलसीदास हमें बिल्कुल आरंभ में बालकांड में कह गए, श्री राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। कि सारे विश्व में मैं भगवान सीताराम व्याप्त हैं, माँ सीता, भगवान राम व्याप्त हैं, ये जानकर मैं सब में प्रणाम करता हूँ। वो तो यहाँ तक कि वो जीव में ही नहीं, वो तो जो 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 पत्थर हैं उनमें भी प्रणाम करते हैं, तो उनको तो भगवान तुलसीदास जी तो बहुत और ही एक लेवल ना की उनकी सोच है। तो यहीं पर आज का हम विराम लेते हैं, और अगली बार अध्याय 6 को फिर आगे चलेंगे और बाकी श्लोकों की चर्चा करेंगे। तो समापन करने के पहले एक दो अनाउंसमेंट्स कर दो, फिर शांति मंत्र के लिए अमिताभ जी को आमंत्रित करता हूँ। तो पहली बात तो गत शनिवार को हम सबने गीता पारायण का पाठ किया। आप सब जो इसमें इसको आए थे, इसको बंद कर दो। तो उसमें जो भी जुड़े थे उन सबको बहुत बहुत बधाई और सबका बहुत बहुत आभार। मैं समझता हूँ बहुत जो भी जुड़े उनको बहुत आनंद आया। आई थिंक उसकी यूट्यूब भी आ चुकी है, मैंने देखा था, तो आप उसमें यूट्यूब में देखिए। आपने भाग लिया हो तो भी देखिए, ना लिया हो तो भी देखिए। ना लिया वो वही वही देखें कि इसमें हमने क्या मिस किया। जिन्होंने भाग लिया वो ये देखें कि हमने भाई कैसे गाया, हमने कहाँ किस तरह की गलतियाँ की हैं, हम अगली बार कैसे सुधारें। हाँ, क्योंकि हमें कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट के लिए प्रयास करना चाहिए। थोड़ी सी रंजिश इसी बात करें कि इस क्लास में अभी मैं समझता हूँ करीब 135 एक्टिव स्टूडेंट हैं। एक्टिव स्टूडेंट का मतलब है कि नियमित वो एग्ज़ाम क्विज वगैरह ले रहे हैं, और उस दिन इस क्लास में से बहुत कम लोग गीता पारायण के लिए आए। अब ऐसा क्यों हुआ मुझे नहीं पता, हो सकता है सब अपने अपने जीवन में व्यस्त हों। तो उसका थोड़ा सा हमें हमें खेद है। बार बार मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे ये सूचना डाल चुका हूँ कि इस कोर्स की दूसरी एग्ज़ाम है, वो अध्याय 4, 5 और 6 पर होगी, और हम प्रयास पूरा करेंगे कि जनवरी के फर्स्ट वीक के आसपास हो। कम से कम एक सप्ताह का समय आपको मिलेगा ही, तो अभी से थोड़ा सा पढ़ाई पढ़ाई शुरू करते हैं तो अच्छा रहेगा। हाँ, तो फॉर्मेट वही रहेगा जैसे पहले एग्ज़ाम का था। 20 क्वेश्चन थे ना पहले एग्ज़ाम में, उसी तरह से 20 क्वेश्चन 4, 5, 6 से। ये हमने एक निश्चय किया है कि कोई भी एग्ज़ाम, कोई भी क्विज की डेट एक्सटेंड नहीं होगी किसी के लिए भी। किसी भी वजह से आपसे चूक गई तो चूक गई, क्योंकि जीवन तो ऐसे ही होता है ना। नहीं ना, हम कई बार ट्रेन देर से पहुंचे हैं रेलवे स्टेशन, ट्रेन निकल गई तो निकल गई, वो हमारे लिए रुकती तो है नहीं। तो वी नीड टू एक्सेप्ट दैट। 2 जनवरी को विल नॉट हैव क्लास। 2 जनवरी को तो उस समय एग्ज़ाम चल रहा होगा, तो हमसे हम आप थोड़ा सा ध्यान से एग्ज़ाम पर फोकस कर सकें। इस शनिवार को, परसों को, 2 विद्वान मित्रों को मैंने आमंत्रित किया है जो भगवत गीता पर विविध विषयों पर चर्चा करेंगे। 2 अगले सप्ताह करेंगे,
और हर महीने हमें प्रयास करेंगे कि एक शनिवार को कम से कम गीता पर चर्चा हो। तो उनमें आप लोग आएंगे तो आपके इस गीता की क्लास के ज्ञान में वृद्धि ही होगी। थोड़ा प्रयास हम ये भी करेंगे, संभव हुआ तो। मैं भी निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि जैसे अभी शनिवार को प्रोफेसर आशुतोष पारिक आएंगे जयपुर से। मैं उनको मिला हुआ हूँ, यूएस में भी आए थे, और बड़े ही विद्वान और सहज स्वभाव के हैं। और डॉक्टर शशि तिवारी जो आ चुकी हैं इससे पटल पर, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की रिटायर्ड प्रोफेसर हैं संस्कृत की। तो वी विल ट्राई कि उनके दोनों के वक्तव्य पर हम लोग एक क्विज बनाएं और वो एक बोनस क्विज की तरह आपको दें। सो हम प्रयास करेंगे दैट विल बोनस क्विज। तो जो हमारे साथी हैं जो इस कोर्स में जुड़े हुए हैं मेरे साथ, एकदम सारा बैकग्राउंड सारा काम कर रहे हैं, उनको मैं कह रहा हूँ जरा आप उनको सुनकर उसी समय क्विज के क्वेश्चन बना के मुझे भेजें, ताकि मेरे पास 10 क्विज क्वेश्चन हो जाए तो हम एक बोनस क्विज दे सकें। तो विल ट्राई दैट। तो आप आएंगे तो थोड़ा लाभ ही रहेगा। मेरे ख्याल से मैं देख लूँ कुछ और चूक तो नहीं रहा मैं, चूक इस बार लिखा हुआ मैंने कोई गड़बड़ नहीं जाए। हाँ, ये इतना ही मैं आज कहना चाहता हूँ। और फिर ये शनिवार को मिलते हैं। आप लोग जब पधारें और उनको सुने, और हो सकता है बोनस क्विज मिल जाए तो और भी अच्छा है, सोने में सुहागा। थोड़ा थोड़ा लालच तो देना ही पड़ता है। हाँ, हमें भी कुछ लालच मिलता है तभी हम कुछ काम करते हैं। तो जय श्री कृष्ण, और मेरे लिए कोई प्रश्न बताएं। प्रश्न तो नहीं है, लेकिन ये आज के जो अध्याय, ये श्लोक क्रमांक 6 जो पढ़ा, उसमें आत्मा का मीनिंग मन दिया है। कई जगह मन को मन ही मन लिखा है, लेकिन यहाँ पे अध्याय 6 में लिखा है कि जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है। हाँ। माने बंधु आत्मा आत्मना। हम्म। तो आत्मा का मीनिंग यह मन दिया हुआ है, अर्थ में मन हाँ। आ रहा है। हाँ, है तो किसी के माने पास हाँ जी। आत्मा और मन एक है क्या? हाँ, बताइए। मेरे पास तो आपको पता ही है, मेरे पास किसी प्रश्न के उत्तर है नहीं। अब आपका ही प्रश्न है, आप ही उत्तर दीजिए। नहीं, अब हम तो ये नहीं नहीं, इसमें नहीं नहीं, आप, मैं आपसे मेरा मतलब आप अकेले नहीं, ये सारा पटल पूरा है। किसी के पास, अच्छा, किसी के पास उत्तर नहीं हो तो मेरे लिए बड़े फायदे की बात है, फिर मैं कुछ भी उत्तर दे सकता हूँ। है कोई कोई एक्सप्लेनेशन एनीबॉडी? नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न है। ये क्या गड़बड़ कर दिया है हाँ, इन्होंने? हेलो। हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ, हम 1 जनवरी से 10 जनवरी तक बाहर है न, तो दिसंबर में इसलिए बोला कि थोड़ा आगे कर दो तो हमको 2-3 दिन भी मिले वो क्विज करने के लिए। वी विल सी दिव्याबेन, અત્યારે હું કંઈ કહી શકું એમ નથી। ओके। तो द्विवेदी जी के प्रश्न का उत्तर दीजिए भाई। हाँ, तो जितना हो सके इतना करेंगे, लेकिन इसलिए कि थोड़ा टाइम घर पे मिले तो मैं कर लूँ इसे। देखो सही है, कोई बात नहीं। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य ऐनात्मैवात्मना जितः। जिसने अपने आप से, आत्मना मतलब अपने आप से, और आत्मा मतलब अपने आप को जीता है, जीत लिया है, उसके लिए आप आत्मा आत्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तयितात्मैव शत्रुवत्। आप ही अपना बंधु है, और जिसने अपने आप को नहीं जीता है, ऐसे अनात्मा का आत्मा ही शत्रुता में शत्रु की तरह बर्ताव करता है। आप, आत्मा मतलब अपने आप को। आत्मा माने अपने आप को, और आत्मना यस, आत्मना मतलब अपने आप को, अपने आप से। आत्मना मतलब अपने आप से, और आत्मा मतलब अपने आप को। जिसने अपने आप से अपने आप को जीत लिया है। बंधुरात्मात्मनस्तस्य। मेरे पास गीता की 2 पुस्तकें हैं, दोनों में आत्मा का मतलब मन लिखा है, अर्थ जो लिखा है। अभी गीता प्रेस की जो है उसमें भी, और ये
स्वामी प्रभुपाद के श्रीमद् भगवत गीता जो है, दोनों में आत्मा का मतलब मन दिया है, और अर्थ भी वही लिखा है, वही गुप्ता जी ने भी पढ़ा है। मैं बोल हाँ स्वामी चिन्मयानंद जी के उनका ट्रांसलेशन है, उनके अच्छा, ठीक है। क्या है। मैं एक भजन यहाँ पे याद दिलाना चाहूंगा। बोल मन अपने के भीतर 5 लुटेरे डाल रहे हैं डेरा। तो मन जो है काम क्रोध मद मोह लोभ इन सब का सरदार है। और कहते हैं जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो मन के साथ इन सभी को अगले शरीर में लेकर जाती है। तो हो सकता है मन को आत्मा के बराबरी का के दिया गया है। और बेसिकली यहाँ इस श्लोक में मैंने तो हर जगह पढ़ा है कि आत्मा अपने आप ही हमारा मित्र है और अपने आप ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु भी हो सकता है। तो बेसिकली जब आत्मा मन के अनुसार चलने लगती है और आप मन को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो आप बेसिकली मन हो जाते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से ये मेरा मानना है। जो स्वामी चिन्मयानंद जी का ट्रांसलेशन उन्होंने किया, तेजोमयानंद जी ने, वो तो इंग्लिश में लिखते हैं, उन्होंने भी यही लिखा है कि जिसने आत्मा यानी इंद्रियों आदि को आत्मा के द्वारा जीत लिया है, उस पुरुष का आत्मा उसका मित्र होता है, जी परंतु अजितेंद्रिय के लिए आत्मा शत्रु के समान एक होता। बिल्कुल जी यही चीज तेजोमयानंद जी ने, मतलब चिन्मयानंद जी का ट्रांसलेट करके जी कहा। ये मैंने भी समझा है इसके। ठीक मैं लिखता। आपको एक गीता दिखाई दे रही है कुछ, थोड़ा मैंने जानबूझ के कुछ इस साइड का छुपाया है, हाँ, पूरा पता नहीं चाहता। ये तो अभी मुझे एक देखिए, देवी ये है एक कॉन्फ्रेंस, चिन्मयानंद जी का ट्रांसलेशन। तो उन्होंने बाद में मुझे संपर्क किया कि मेरे पास श्रीमद् भगवत गीता की एक बहुत सारी कॉपियाँ आपको भेज दूँ। मैंने कहा मैंने बहुत सारी, तो मैं क्या करूँगा, आप मुझे एक भेज दीजिए, क्योंकि यहाँ जिसको दूंगा वो ही फेंक देगा, तो उसका कोई फायदा नहीं। सो द इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस टीका, इस पे क्या लिखा है, पूरी किताब में ऊपर से नीचे तक 5200 5200 5200 लिखा हुआ है, और फिर नीचे फुटनोट है, कवर पेज पे है, वर्षों के लंबे अंतराल के बाद श्रीमद् भगवत गीता की शाश्वत व्याख्या, ये लिखा हुआ है इस पर कवर पेज पे, फ्रंट कवर पे। 5200 वर्षों के बाद, 5200 वर्षों के बाद, 5200 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद श्रीमद् भगवत गीता की शाश्वत व्याख्या मैं पढ़ रहा हूँ, लिटरली मेरे पास सामने की पुस्तक है। तो बेसिकली ये क्या कहना चाह रहे हैं कि इन 5200 वर्षों में अब तक किसी ने कोई शाश्वत व्याख्या नहीं की, मैं ही कर रहा हूँ। ये वो इंटरप्रिटेशन हुआ कि नहीं, एक कोई आदि शंकराचार्य कुछ हुए थे, वो क्या उन्होंने कुछ व्याख्या नहीं की, बेकार है। और कोई क्या आप जो नाम ले रहे हैं आजकल जन्म्या, क्या ये इन सब ने कुछ नहीं किया, मैं ही कर रहा हूँ शाश्वत व्याख्या, बाकी सब बेकार है। मैं इसको निंदा के रूप में नहीं कह रहा, पर इस तरह का क्लेम करना भी मैं समझता हूँ शायद ठीक नहीं है, क्योंकि जो मैं कह रहा हूँ वही शाश्वत व्याख्या है। ये सारे ग्रंथ इतने गहन हैं कि एक एक शब्द की जो विद्वान लोग हैं, बड़े ज्ञानी लोग हैं, वो महीनों महीनों व्याख्या कर सकते हैं, और एट द एंड ऑफ द डे वी विल नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग इन्होंने क्या कहा। हाँ, ये कहा गया वो बहुत बड़े विद्वान है, उन्होंने कर्म पर देखिए ने पूरे 1 साल तक व्याख्या की कर्म क्या है, पर व्हाट इज द पॉइंट, वी डिडंट गेट एनीथिंग इन अवर लाइफ। सो मैं कहना क्या चाहता हूँ कि व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इन दिस डिस्कशन, टू ट्राई टू अंडरस्टैंड रूडिमेंट्स ऑफ श्रीमद् भगवद गीता। अभी आई डोंट थिंक हम ये मेरा लखनवी हम है, हम है जो लखनऊ में हम कहते हैं ना अपने आप को हम, तो ये मेरा लखनवी हम है कि हम में कोई ऐसी योग्यता नहीं है कि इस गीता की व्याख्या कर सकते हैं, गीता की एक्सप्लेन कर सकें। तो हम अपने अपने तो बुद्धि के अनुसार जो छोटा मोटा चर्चा हो रही है वो कर रहे हैं। और आपकी बात सही है द्विवेदी जी और विजया जी और आप जिन्होंने कमेंट की, कई शब्दों का तो बिल्कुल भिन्न अर्थ है अलग अलग टीकाओं में, एक में कुछ अर्थ है, दूसरे में उसका कोई लेना ही देना नहीं है कंप्लीटली। अब हम किसको सही माने, अब हम तो किसी को चैलेंज नहीं करते, हम तो समझते हैं सभी सही हैं। तो उसमें जो हमको उचित लगता है और हमको लगता है कि ये यहाँ इस फोरम के लिए अप्रोप्रिएट है, जो हमारी समझ में आ रहा है, दैट्स व्हाट वी ट्राई टू एक्सप्लेन। इट डजंट मीन इट इज राइट, इट डजंट मीन इट इज करेक्ट,
इट डजंट मीन इट इज़ परफेक्ट। हमको ये क्लेम नहीं करें कि 5200 के सालों के बाद अब उसके और 2-4 साल और ऐड कर दो, 5205 10 सालों के बाद में ये सबसे शाश्वत व्याख्या क्या पंडित ओम प्रकाश गुप्ता कर रहे हैं। इस तरीके कोई बात करेंगे तो सब सब आप मुझ पर तो हंसेंगे, आप ही ज़्यादा हंसेंगे कि वो तो मूर्ख है, ये महामूर्ख है जो इस बातों में पड़ गए। सो सर आई एक डोंट बात थिंक, बोलूं क्या? हाँ कुछ आ रहा एक हूँ, एक सेकंड दीजिए। तो हम अपने हिसाब से अपना अध्ययन करें, हमें जो अच्छा लगता है वो हम ग्रहण करें, और ज़्यादा जिज्ञासा तो नेचुरली जो बड़े ज्ञानी लोग हैं, विद्वान लोग हैं, उनको संपर्क करें, उनसे पूछें, और वो जो कहते हैं उनकी बात सुनें और उसको हम आत्मसात करें। मैं तो सिर्फ नहीं कहूँगा। हाँ, कहिए विजय जी अब आप। जैसे ये मन है, बुद्धि है, चित्त है, तो इसको तो जो शब्द दिए हैं वो तो दिए हैं प्रतीक में, लेकिन उसका और भी इंटरप्रिटेशन ऐसा भी निकलता है, जैसे ओम अष्ट चक्र नवद्वारा देहानाम पुर अयोध्या तस्याम हिरण्यकोशः ज्योतिरावृत। तो ऐसा तो नहीं है कि वही हृदय बात की जा रही है, जिस मनोरधि निरुद्ध चा, तो वह मन नहीं है जिस मन की हम यहाँ पे स्थूल जगत में बात कर रहे हैं, वो हृदय भी नहीं है जिसकी चीराफाड़ी होती है, ना वो हृदय है ना वो मन है। इसकी तो बहुत सूक्ष्मतर व्याख्याएं हो सकती हैं इन सब शब्दों की, केवल ये शब्द अपनी जगह हैं वो तो हैं, पर स्थूल रूप में दिखने को ये ऐसे मन को बोल रहे हैं, लेकिन इसका तो ऐसा भी इंटरप्रिटेशन है कि इस हाँ, शरीर में यही तो जो कह रहा हूँ, इन सब चीज़ों के बहुत सारे हम्म इंटरप्रिटेशन अलग अलग विद्वानों ने, संतों ने, पंडितों ने, ज्ञानियों ने अपने अपने इंटरप्रिटेशन दिए हुए हैं। मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ कि भाई हम सबकी सुने और जो हमको अच्छा लगे उसको हम ग्रहण करें, इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ, राइट। तो मैं वेदी तो भाई बिल्कुल नहीं साहब कहूँगा बहुत कि जो हम कह रहे हैं इस क्लास में, हम जो बात कर रहे हैं वो सही है। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा इस बात को। इसलिए मैं बार बार आपका फीडबैक मानता हूँ। आप देखिए इसमें आपको कहाँ गलती लगी है बताइए, पर इस तरह का हम कोई फीडबैक आपसे नहीं, मांगने मैंने नहीं। उनको हिंदी में मीनिंग बताया। अगर इंग्लिश में चाहते हैं तो वो इस तरह से कहते हैं, द वर्ड आत्मा इन दिस कॉन्टेक्स्ट रेफर्स टू द माइंड इंक्लूडिंग द सेंसेस एंड द बॉडीली ऑर्गन्स। ये जो 6th चैप्टर का जो उन्होंने आत्मा के बारे में बोला है, ये बॉडी, सेंस एंड माइंड तीनों को रेफर करता है। इस तरह से इंग्लिश में बताते हैं। मैंने हिंदी में पर्पसली पहले बताया अपने आप से, अपने आप को इस तरह से आत्मा है, तो हर जगह थोड़ा वर्ड्स का। चलिए, थैंक यू द्विवेदी जी फॉर पुटिंग दिस क्वेश्चन। तो थोड़े आज आपस में हम बातचीत हो गई, तो आपके हम आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अमिताभ जी को आमंत्रित करें, तो शांति श्लोक पढ़ें। अभी अध्याय 6 बाकी है, अगले सप्ताह अध्याय 6 का भाग 2 हम अध्ययन करेंगे, और फिर बाद में तो हम परीक्षा के लिए अध्ययन कर ही रहे हैं रोज, राइट। इस बार सबको 100 में से 100 अंक लाने हैं, राइट। हम यहाँ 90% का काम नहीं है, 100% चाहिए। अब आप जैसे प्रश्न में आत्मा का अर्थ मत पूछिएगा कि मन है कि क्या है, नहीं नहीं प्रश्न नहीं, में मत बिल्कुल नहीं। डालिएगा। नहीं 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 नहीं, मैं तो प्रश्न बनाता ही नहीं हूँ, आप लोग ही भेजते हैं, उन्हीं को मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ। मेरा तो काम एक नकलची का है इधर। आप लोग भेज देंगे मुझे प्रश्न, उसमें से मैं 20 छांट छूट के रैंडमली डाल दूंगा, और गलत होगा तो उनको बोलूंगा देखिए आपका प्रश्न गलत हो गया। चलो, जय श्री राम। और अमिताभ जी समापन करें। ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।